बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब 1956 में दुनिया में से चले गए और उन्होंने 5 लाख से अधिक लोगों को दीक्षा दी, लेकिन लोग बढ़ क्यों नहीं रह पा रहे। आप भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं कुछ बाकी। ये विरोध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का है, फिर उसके विचारों का है। दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी जो शिक्षा के जनक हैं, माता सावित्रीबाई देश की प्रथम शिक्षिका रही हैं। कोई उनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब फूले मूवी आई बॉलीवुड से तो कितना चाहते थे भारत बुद्धमय बने, तो व्यक्ति को सीलवान आचरणवान बनना पड़ेगा। अंधविश्वास अंधश्रद्धा से बाहर निकल करके नहीं कहा कि मुझे सारे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि बहुत। और हम बात कर रहे हैं आज मुरैना प्रेम नगर में, जहां बुद्ध गाथा का आयोजन, 3 दिवसीय बुद्ध गाथा का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही आपको बताते कि सूरज राही जी की एक पूरे देश भर में बड़ी चर्चा है। बुद्ध के ज्ञान के लिए देश भर में जाते हैं। बुद्ध, तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तमाम महापुरुषों की जो गाथा है उस पर आधारित लोगों तक जो ज्ञान है उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज उनसे बात करेंगे। उनका जो मकसद है देश में लगातार बुद्ध गाथाओं के माध्यम से, क्या कुछ खास मकसद के साथ देश में लगातार चल रहे हैं, क्या कहेंगे? राही जी, स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी देशवासियों को आपको बहुत बहुत आभार, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। पूरे भारत देश के अंदर विभिन्न राज्यों में, जिलों में जो बुद्ध जीवन गाथाएं हो रही हैं, उसके माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना साकार करना चाहते हैं। बाबा साहब चाहते थे भारत बुद्धमय बने, बुद्ध की शिक्षाएं घर घर में हों, लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर चलें, अपने जीवन को सुख में बनाएं, सीलवान बनाएं। इसलिए धम्म देश बन जाए, ये पूरा राज्य धम्म राज्य बन जाए, इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब 1956 में दुनिया में से चले गए और उन्होंने 5 लाख से अधिक लोगों को दीक्षा दी, लेकिन लोग बढ़ क्यों नहीं रह पा रहे। आप भी काम कर रहे हो। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध का धम्म लोगों को दिया। उसके बाद में जो प्रचार प्रसार की जो शैली है वो दरअसल लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम लोगों ने अब जो माध्यम चुना है संगीत के द्वारा बुद्ध का वचन लोगों तक पहुंचाना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और समय सदा परिवर्तनशील रहता है, एक जैसा कभी समय नहीं रहता। जो प्रज्ञावान लोग हैं वो धम्म को समझ लेते हैं, फिर धम्म के साथ ही जुड़े रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के चित्त अस्थिर हैं, प्रज्ञा उनकी कमजोर है, तो वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और अंधश्रद्धा के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धम्म के सानिध्य में रहता है, धम्म से प्रेम करता है, वो सदैव मतलब उन्नति तरक्की के शिखर पर जाता है। तो अब आप यूँ देखिए कि जिस प्रकार से आप मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जरूर लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें बीच में नहीं हो पाई, इसलिए लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब जैसे जैसे जा रही हैं आप लोगों के द्वारा, तो वैसे वैसे परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब लगातार देश में काम कर रहे हैं। बुद्ध के धम्म को किस चश्मे से देखते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रिए से या फिर बुद्ध के नज़रिए से? नहीं, देखिए, बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहीं अलग अलग नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो धम्म देकर के गए हैं वो वैज्ञानिक धम्म देकर के गए हैं। उसमें कोई भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। बुद्ध धम्म को हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान में बांटा गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग बुद्ध के धम्म को देखें, तो मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के अकॉर्डिंग ही धम्म को देखता हूँ। अब लगातार यहाँ पर है, कई दिनों से ये मुरैना है, और मुरैना में आपकी गाथा कौन सी गाथा है? यहाँ प्रेम नगर मुरैना में तो ये दूसरी गाथा है, लेकिन यहाँ मुरैना के आसपास जो क्षेत्र है, गांव हैं, उनमें तो कई एक बार गाथाएं कही हैं। लेकिन यहाँ प्रेम नगर में पंचशील गली में यहाँ 2017 में एक कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद में इतने लंबे समय के बाद ये बुद्ध जीवन गाथा यहाँ हो रही है। आपके जीवन की कुछ खास गाथाएं जिनसे आपने परिवर्तन किया हो समाज में, ऑन द फेस, यानी आपके सामने हुआ?
ये ऐसी एक बात नहीं, ऐसी कई एक घटनाएं हैं जीवन में जहां लोगों ने भरे भरे पंडाल के बीच में शपथ ली है और दुराचार को, मदपान को छोड़ा है, लोगों में परिवर्तन हुआ है, अंधविश्वास को छोड़ा है, लोगों ने संकल्पबद्ध होकर के बुद्ध की शरण आए हैं। ऐसा एक नहीं, बहुत सारे गांव रहे हैं और अभी तो एक अच्छी चीज देखने को और मिल रही है कि बुद्ध के धम्म में, जैसा आप देखते थे कि जहाँ पंचवर्गीय ब्राह्मणों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, वहाँ सुनीत मैत्र ने भी दीक्षा ली, तो अब तो यहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति और समुदाय के लोग भी बुद्ध धम्म का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक नया परिवर्तन है। अंधविश्वास के साथ साथ सभी समुदाय, धर्म, जाति के लोग जुड़ रहे हैं, तो वो बुद्ध को समझ रहे हैं। तो ये नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं कुछ वकील। ये विरोध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का है, फिर उसके विचारों का है। दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर एक मूर्ति नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार है और डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से उन्हें नफरत है और तब वो डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से नफरत है, इसलिए उन्हें पता है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी तो कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक क्या कहने सबक बनेगी या प्रेरणा का स्रोत बनेगी और फिर उनमें एक डॉक्टर अम्बेडकर का विचार विकसित होगा। तो जब मूर्ति ना लगी तो विचार विकसित नहीं हो सकता, इसलिए वो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध न करके डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का विरोध करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो कितना भी विचारों को रोकने की कोशिश करें, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार जन जन तक पहुंच रहे हैं और बच्चा बच्चा बाबा साहब के विचारों से जुड़ने का काम कर रहा है। आप भी लगातार कथा कर रहे हैं, लगातार एक वकील है वो बोल रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। देखिए, जो ऐसा बोल रहे हैं वो निहायत ही मूर्ख व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अनुसरण नहीं किया। जब संविधान बनाने की बारी आई थी तो जो लोग चुने गए थे वो कोई तो छोड़ के चला गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई मर गया, सारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे जिम्मेदारी थी। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिखा। आप बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो देखते होंगे, संविधान पे भी छपा है या अन्य सारे जगह वो फोटो देखा होगा। तो एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को लेकर के दे रहे हैं, लेने वाले ज्यादा है और देने वाले एक हैं। तो इससे पता लग रहा है कि ना कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वो अब उनको समर्पित कर रहे हैं। लेकिन क्या कहना चाहिए, ऐसी दूषित मानसिकता के जो लोग हैं उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर या उनका विचार पच नहीं रहा, तो वो दूषित विचार फैला करके भ्रांति पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी स्थिति में ये कहूँगा वो जितना भ्रांतियाँ फैलाएंगा हम उतना ही ज़्यादा काम करेंगे और सच्चाई लोगों के बीच में हमेशा बनी रहेगी। अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी जो शिक्षा के जनक हैं, माता सावित्रीबाई देश की प्रथम शिक्षिका रही हैं, कोई उनके बारे में नहीं जानता था। लेकिन जब फुले मूवी आई बॉलीवुड से तो कितना विरोध उसका किया, लेकिन क्या रोक पाए या क्या ये दुनिया को समझाने से वो रोक पाए कि बच्चा बच्चा न जाने कि सावित्रीबाई फुले कौन है। लेकिन आज फुले मूवी आई, उससे पहले भी हम जगह जगह कैडर के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी हैं। तो ये विचार लोगों के जीवन में जा रहा है ना, तो लोग समझ रहे हैं। तो जब वो माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को नहीं रोक पाए तो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को क्या रोकेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दो बातें आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, लेकिन वो पूरी कब तक होंगी। दो बातें, पहला भारत में बुद्ध में, दूसरा इस देश में हमें शासक वर्ग बनना है। ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि अगर देश को शासक वर्ग बनाना है तो उससे पहले भारत को बुद्ध में बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि धार्मिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांतियाँ नहीं होती है। मान्यवर कांशीराम जी ने समझा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। धर्म प्रेमियों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब चाहते थे भारत बुद्धमय बने, तो व्यक्ति को शीलवान आचरणवान बनना पड़ेगा, अंधविश्वास अंधश्रद्धा से बाहर निकल करके आना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को काम करने की जरूरत है कि सही विचारधारा लोगों तक पहुंची जाए, और उसके बाद में जब ये विचारधारा पहुंचेगी तो लोगों को फिर एक बैनर के तले आना है, एकजुट होना है। अलग अलग राजनीतिक दलों को भी एक होने की जरूरत है। जब सारे लोग एक होंगे, बहुजन शक्ति बनेगी, सारा बहुजन समाज एक होगा, तो शासक वर्ग भी फिर बन ही जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात आपको याद है, मुझे पढ़े लिखे उन्होंने धोखा दिया, क्या बात थी वो? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आगरा में आकर के ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे कुछ लोगों ने धोखा दिया।
बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे सारे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि वो लोग पढ़ करके आएंगे तो मेरी तरह जैसे मैंने कर्ज उतारा वैसे वो भी समाज में आकर के कुछ काम करेंगे, लेकिन वो लोग अपने परिवार तक सीमित रह गए। तो बाबा साहब ने फिर उनको ध्यान में रखते हुए ये बात कही कि मुझे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन आज बहुत सारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, बाबा साहब ने कुछ लोगों के लिए कहा, और वो कुछ लोग तो आज भी हैं जो मतलब पढ़े लिखे होने के बाद थोड़ा पढ़ गए, अच्छा घर मकान मिल गया तो अपना समुदाय उन्होंने अलग बना लिया, अपनी रेंट पैंट अलग कर ली, और वो आज अपने सोचे समाज से दूरियां बनाने का काम करते हैं। तो वो गद्दार लोग तो पहले भी थे, आज भी हैं। आपका खुद का विचार क्या है बौद्धमय भारत को लेकर? आप लगातार काम कर रहे हो, कितना काम करने का सोचा है आपने और कितना कर चुके हो? देखिए मेरा, आप कह रहे हैं तो मैं तो आपको बताऊं, मैं तो संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहा हूं, और मैं तो जीवन पर्यंत बुद्ध धम्म के लिए काम करूंगा। ये मेरा अपना काम है। जितना मेरे शरीर में ऊर्जा ताकत है, जितना मुझ में शक्ति और सामर्थ्य है, जितना मैं कर सकता हूं उतना जीवन पर्यंत बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए जीवन भर प्रयास करूंगा। अंततः सांसें भी अगर बुद्ध धम्म के कार्य को करते हुए निकलेंगी तो मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूंगा। चलिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज राही जी ने इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है, और उनकी तमाम गाथाएं पूरे देश भर में देखने के लिए मिलती है। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।